और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उदयनगर में, जहां सीएम शिवराज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैंने अफसर बोला और नर्मदा जी के पानी को मुझे उपयोग करना था। केवल यहाँ की योजना की बात नहीं कर, निमाड़ की मालवा में निमाड़ नहर से पानी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे नर्मदा जी और ऊपर जमीन। तो अफसरों का नहीं हो सकता। अरे हमका नहर में नहीं जाए तो नर्मदा मैया की पूजा करके बड़े बड़े पाइप बिछाएंगे, बड़ी मोटरें लगाएंगे और मोटरों से पानी खींच के पाइप के जरिए किसानों के खेतों में ले जाएंगे। वो कहते थे नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। किसान भाइयों, आपकी जमीन सूखी नहीं रहने देंगे। वो रोना रोते थे पैसे ही नहीं है। ये मनोज जब भी जाए कमलनाथ कह देते पैसा नहीं है, चलो। पानी के लिए पैसा नहीं है, सड़क के लिए पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं, चलो। तो इनने भी कह दिया कमलनाथ चलो, हम तो भाजपा में चले। 1.25 साल में सरकार गिर गई। क्या करें? 1.25 साल में भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को उन्होंने बनाया। मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। सारे काम हमारे बंद कर दिए। आज मैं कहना चाहता हूं, बागली उदयनगर क्षेत्र की इस पवित्र भूमि में मेरे बेटा बेटियों, हमने पढ़ने के लिए कॉलेज खोला है, लेकिन संबल योजना में हमने ये फैसला किया था कि चाहे मेरे आदिवासी बेटा बेटी हो, चाहे गैर आदिवासी बेटा हो, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एसटी के भी हो, अगर वो पढ़ने में तेज है, गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है क्या? हाथ हिला के नहीं, बोल के बताओ, भरवा सकता है क्या? किसान भरवा सकता है क्या? तो हमने तय किया मम्मी पापा नहीं, मामा फीस भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरवाएगी। हमने फैसला किया, कमल बंद कर दी योजना। लेकिन आज मामा फिर कहने आया है, पढ़ना बेटा बेटियों, चिंता मत करना। यूपीएससी में 38 बेटे बेटी मेरे सिलेक्ट हुए हैं, पढ़ो तुम, और तुम्हारी मेहनत के बल पर तुम्हारा एडमिशन होगा। तो अब फिर से फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सारी योजना बंद कर दी। अरे मेरी बहनों, हमने तय किया था गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने के पहले मजदूरी मेहनत करती है, इसलिए जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे लड्डू खाने के लिए। कमलनाथ ने लड्डू ही छीन लिए थे। जब उनकी सरकार बनी तो लड्डू का पैसा बंद। अब मामा ने फिर चालू कर दिया, चिंता मत करना। एक्सीडेंट पर मौत कम देते थे 4 लाख, वो कमलनाथ ने बंद कर दिए। सामान्य मौत पर 2 लाख, वो भी बंद कर दिए। अरे कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देते थे कमलनाथ, तुम तो कफन भी छीन ले गए गरीबों का। सारी योजना बंद कर दी। कई नाम थे जो राशन की सूची में थे, गरीबी रेखा से नाम काट दिए, संबल में नाम काट दिए। अब चिंता मत करना, फिर से मामा आ गया है। बंद योजना फिर चालू। एक नहीं अनेक फैसले हमने किए। राशन वाले मामले में पहाड़ सिंह जी, दीपक भाई हमारे बैठे शेख जी, वो चिंता करते पार्टी के पदाधिकारी। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो फिर से पात्रता पर्ची बनेगी, कोई गरीब भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। एक समस्या और,
कई वर्षों से वन भूमि पर कब्जे हैं, लेकिन पट्टे नहीं है। मैं नई जमीन की बात नहीं कर रहा, जंगल अब नहीं कटे, ये हमारी जवाबदारी, वो बचा के रखना पड़ेगा, वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन जिनके 30-30, 40-40, 50-50 साल से वन भूमि पर कब्जे हैं, मैं फिर से परीक्षण करके उनको पट्टे दिलवाऊंगा। कई लोग मेरे पास आए, अब मैं आजकल रात किसी गरीब के घर रुकता हूं, रुकना नहीं चाहिए कि नहीं गरीब के। बुरहानपुर में एक बैंड बाजे वाले के घर रुका था मैं, गांव में जाके। उसने मुझे समस्या बताई बहादुरपुर में कि भैया ये कोरोना में मर गए, बैंड बाजे बंद हो गए, तो हमारी हालत खराब है, हमारे बैंड बज गए, हम क्या करें बताओ। मैंने कहा नहीं, आप भगवान की कृपा है, सब चालू कर रहे हैं, शहनाई बजेगी, बैंड बजेंगे, शादियां होंगी। लेकिन गरीब के घर जाओ तो समस्या पता चलती है। एक घर में कई लोग रहते हैं। एक बाप, मेरा गला थोड़ा खराब है, माफ करना। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गया, उनकी शादी हो गई। अब बताओ, छोटे से घर में सब समा सकते हैं क्या? अरे समा सकते हैं क्या? ये दर्द देख के हमने एक योजना बना दी, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उसमें ये तय कर दिया कि अगर एक घर में बाप बेटे सहित कई परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर एक घर में से पति पत्नी बच्चे एक से ज्यादा रह रहे हैं, तो बाकी को जमीन का प्लाट देके, पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने पैदा किया है तो रहने लायक जमीन तो चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरे जहां जाते, आवास योजना का मकान नहीं है, आवास योजना का मकान नहीं है, कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, विशेषकर बहनें पकड़ लेती, जाने नहीं देती, मकान नहीं है, स्कूटी नहीं आई। अब कुछ इस चक्कर में नहीं आ रही कि 2011 में सूची बनी थी, अब वो सूची कांग्रेस के जमाने में बनी थी, कई के नाम ही छूट गए। अब वो सूची के हिसाब से मकान मिल रहे थे। अब भैया बहनों, हमने कह दिया है अफसरों से कि सूची कोई ब्रह्मा जी ने बना के थोड़ी भेजी है यार, ये सूची क्या लापत रह गई थी। अरे हमने कहा नई सूची बनाओ, नया सर्वे करो, आवास प्लस का नया सर्वे करवा रहे, कई के नाम जुड़ गए होंगे, जिनके रह गए होंगे और जोड़ रहेंगे। जितने कच्चे मकानों में, झोपड़ियों में रह रहे, आदिवासियों, गैर आदिवासियों, गरीब बहनों और भाइयों, सूची बना के सबके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। मैं एक झूठ नहीं बोलता, 1 साल में नहीं मिलेंगे। सूची बनेगी तो कुछ को 1 साल में, फिर कुछ को दूसरे साल में, और कुछ को तीसरे साल में, ऐसे करके 3-4 साल में सबके मकान बन जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी की बात मैंने सस्ते राशन की कही, मकान की बात कही, पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा, और उसके बाद एक मामला था दवाई का इंतजाम। नंदू भैया कोरोना में ही हमारे बीच से चले गए। बीमारी अगर हो जाए